वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। फैसला पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। तलाल चौधरी ने इंतहा पसंदों के खिलाफ शिकंजा कसने का इशारा दे दिया। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का दो टोक मौक़िफ़। सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। वजीर आजम ने सनत और ज़राअत के लिए आइंदा 3 साल तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। नायब वजीर आजम से पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की मिस्री वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ से मुलाकातें। इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। 10 रोज बंद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मरहलावार बहाल। चमन से पहले मरहले का आगाज। तकरीबन 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की थी। सुहेल आफरीदी वफाक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर डट गए। केपी पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि कबाड़ का सामान दिया जाए। सुहेल आफरीदी की तनकीद। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से वापस भेजी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने की ख्वाहिशमंद। महकमा दाखिला सिंध ने वफाक को खत लिख दिया। वजीर खजाना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सोने की बरामद और दरामद पर पाबंदी खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की तजवीज़। 85% इजाफे की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत 17 इस्लामी ममालिक और तंजीमों ने इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाबिले कबूल करार दे दी। मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के मंसूबे की मुखालफत कर दी। वाजे कर दिया, फैसले पर अमल किया गया तो इसराइल अमरीका की हिमायत खो देगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज इसराइल पहुंचेंगे। आलमी इदारा सेहत ने गजा में 15,000 फलस्तीनियों को फौरी तिब्बी इमदाद का मुंतजिर करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज इंतहाई निगहदाश्त के 41 मरीजों को मुंतकिल किया गया। आलमी इदारे की तस्दीक। जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत की हटधर्मी बरकरार। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 1 फलस्तीनी शहीद हो गया। शहादतों की मजमूई तादाद 68,280 हो गई। मशरिकी हवाओं के असरात। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुख्तलिफ शहरों में स्मोक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मरियम औरंगजेब ने इस मरतबा भी स्मोक से कारोबार जिंदगी मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। पंजाब की सीनियर वजीर का लाहौर में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। तलाल चौधरी और पुलिस हुकाम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
सीडीडी के कराची में 32 इंटेलिजेंस ऑपरेशन, मजहबी जमात के कारकुनान की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से दस्ती बम और असलहा बरामद। कराची में मालिक मकान के घर चोरी करने वाला लखपति मुलाजिम गिरफ्तार। मुल्जिम वाजिद ने लाखों रुपए चोरी करने का एतराफ कर लिया। फैसलाबाद में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 2 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। बेटी, मां और नानी लुक्मा अजल बन गईं। कोटरी के बलोच मोहल्ले में मनशियात फरोशों के हमले के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मनशियात का धंधा बंद कराने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की रोमानिया के दिफाई हुकाम से आला सतह की मुलाकातें। 2 तरफा अस्करी ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज। आजाद कश्मीर पुलिस में SSP पहुंच खावर अली शौकत को दुनिया के 40 बेहतरीन पुलिस अफसरान में शामिल कर लिया गया। अमरीकी शहर डिनोर में अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी फाइटर ने दुबई में भारतीय हरीफ को दिन में तारे दिखा दिए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर रिजवान अली ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। ग्राउंड पर लिटाकर मुक्कों की बरसात, नाकाबिले शिकस्त, चैंपियन का स्कोर 11-0 हो गया। सहफरी की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की वापसी, नसीम शाह, अब्दुल समद भी टीम में शामिल। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अहम मैच में न्यूजीलैंड को DL मेथड के तहत शिकस्त। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का नोटिस फाड़ दिया। PSL को बेहतर बनाने की कोशिश की, ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। अली तरीन का वीडियो बयान।